ओके अब हमने हमारा टॉपिक है जो है मैच्योरेशन है। अब मैच्योरेशन वो प्रोसेस होता है जब यूरिनरी ब्लैडर की फिलिंग हो जाती है टोटली तौर पे, तो उसमें एम्प्टी होना होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मैच्योरेशन का। अब इसकी बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो क्या होती है कि यूरिनरी ब्लैडर की प्रोग्रेसिव फिलिंग होती है। ठीक है, इतनी फिलिंग होगी कि उसकी फिलिंग की वजह से उसकी ब्लैडर की वॉल पे स्ट्रेच पड़ेगा और टेंशन प्रोड्यूस होगी, और जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और फिर वही टेंशन जो है वो नर्वस रिफ्लेक्स इनिशिएट करती है, जिसको हम नाम देते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का। और ये मैच्योरेशन रिफ्लेक्स फिर क्या करता है, या तो ब्लैडर को एम्प्टी करता है, या फिर अगर वहाँ पर वो फिजिबल नहीं है टू यूरिनेट, तो फिर उसको डिज़ायर प्रोड्यूस करते हैं कि दैट दे विल यूरिनेट। उसके बाद मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होता क्या है, ठीक है, जिस रिफ्लेक्स के थ्रू मैच्योरेशन होती है उसको हम नाम देते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर की फिलिंग होगी अप टू 300 to 400 ml ऑफ यूरिन। ठीक है, जब ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हो गया तो उसके अंदर क्या होगा कि जब यूरिन फिल होगा तो उसकी वॉल्स पे स्ट्रेच पड़ेगा। जब उसकी वॉल्स पे स्ट्रेच पड़ेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट करेंगे। जब स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो एफरेंट इम्पल्सेस भेजेंगे वाया पेल्विक नर्व। ठीक हो गया, एफरेंट इम्पल्सेस जाएंगे सैक्रल सेगमेंट के पास, और फिर इफरेंट इम्पल्सेस वापस आएंगे वाया पेल्विक नर्व। ठीक है, और वो डेक्सट्रूजर मसल की जो डेक्ट्रूजर मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी। ठीक है, और जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो नेक पे स्फिंक्टर पड़ा था इंटरनल स्फिंक्टर, उसकी रिलैक्सेशन होगी। उसकी रिलैक्सेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, उसकी रिलैक्सेशन होगी, तो उसके बाद अगर तो वहाँ अगर फिजिबल है तो यूरिनेशन हो जाएगी, और अगर फिजिबल नहीं है तो फिर वो उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो वॉलंटरी इनएक्शन होता है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि अगर मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जो है ना, मैच्योरेशन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के अंदर आ जाएगा, और फिर वहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनकी स्टिमुलेशन होगी। उनकी स्टिमुलेशन से फिर एफरेंट इम्पल्सेस पास करेंगी वाया पेल्विक नर्व। ठीक है, और वहाँ से फिर वो प्यूडेंटल नर्व को इनहिबिट करेंगी। जब प्यूडेंटल नर्व इनहिबिट हो जाएगी तो हमारे पास जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसकी रिलैक्सेशन हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हमारे पास प्यूडेंटल नर्व सप्लाई कर रही थी। और जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाएगी तो हमारे पास यूरिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, जो मतलब यूरिनेशन हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हुए हैं कि अगर हमारे पास ब्लैडर जो है वो पार्शली फिल्ड है, फुली फिल्ड नहीं है, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर रिलैक्सेशन होगी। ठीक हो गया, तो ये कुछ देर के बाद होता रहेगा इस तरह करके। तो एक टाइम आएगा जिस पर डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देगा और प्रेशर जो है वो वापस अपनी बेस लाइन पर आ जाएगा। लेकिन अगर ब्लैडर जो है वो फिल करता जा रहा है तो उसका जो रिफ्लेक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और फिर जब उसका रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो फिर डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें पता है कि यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के अंदर आएगा और उसकी यूरिनेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बात बताई हुई है कि रिफ्लेक्स जो है, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है, वो एक सेल्फ रीजनरेटिव प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि जब इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे ब्लैडर की तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से ज़्यादा जो सेंसरी इंपल्सेस है वो ज़्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, और वो ब्लैडर से और पोस्टीरियर यूरेथ्रा से जो कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से फर्दर रिफ्लेक्स इंक्रीज करते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाते हैं, यहाँ तक कि साइकिल रिपीट होता जाता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन उसमें ऐड होती जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ मिनट्स और सेकंड्स के बाद, ठीक है, जो सेल्फ रीजनरेटिव जो है ना वो स्टार्ट होता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन थी ना वो उसमें फटीग आना शुरू हो जाती है, यानी कि वो वहाँ पे साइकिल्स जो रीजनरेटिव साइकिल था वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो जो ब्लैडर जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है, और जब ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है तो हम फिर वो कुछ मतलब एक से 2 मिनट से 1 घंटे तक फिर उसको यूरिनेशन का जो पेन है वो फील नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ ऑटोनॉमिक, अब हमारे पास जो ये मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है ये हमारे पास एक ऑटोनॉमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है। इसको हम इनहिबिट भी कर सकते हैं और स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। मेनली हमारे हायर सेंटर्स के अंदर पॉन्स जो है वो इसको स्टिमुलेट करते हैं, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेनली इसको इनहिबिट करता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 26 ख़त्म होता है। एक इंशाल्लाह ताला कल तक मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, चैप्टर नंबर 27 की पार्ट 1। ओके, अल्लाह हाफिज़।